24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी के साथ बड़ी बैठक जेएनजी सरकार के हुआ खिलाफ। पूरे देश में युवा नहीं सोचता है इंसान हुआ होता है, लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया गठबंधन जो अलग थलग था, राहुल गांधी के साथ एक बड़ी बैठक हुआ दिल्ली के अंदर। उस बैठक के अंदर बहुत सारी चर्चाएं हुई और उस चर्चा के अंदर एक निर्णय इंडिया गठबंधन ने लिया, लेकिन जनता के मन में भी सवाल और आम लोगों के अंदर भी, क्योंकि इसलिए भी यह सवाल उठ रहा है कि यह कोई मजाक थोड़ी है कि जब चाहे एक हो गए, जब चाहे अलग हो गए। इस देश के हालात पर यह नेता जो वोट लेकर के आते हैं, वह क्या इस देश के लिए सोच रहे हैं? इंडिया गठबंधन के अंदर मतभेद होने का कारण स्वार्थ तो है ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने स्वार्थ को साध करके आज देश को इस हालात में ला करके खड़ी कर दी है। कांग्रेस का यही शिकायत है कि आपस के हर उस द्वेष को, राजनीतिक द्वेष को भूलकर इस देश की जनता के लिए और इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जो थी, वह अपने अपने स्वार्थों में सभी ने भुला दिया और इसी को लेकर के कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अलग हुई। लेकिन जब आफत आई तो सब को आकर के बैठक करनी पड़ी। अब पार्लियामेंट कल से जो चालू हुआ, या कल जो भयावह खबर महाराष्ट्र से आई अजीत पवार को लेकर, वह दुखद था, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। वह साजिश था या दुर्घटना था, यह एक जांच का विषय बन गया है। लेकिन उस दुर्घटना ने, अजीत पवार की दुर्घटना ने, विमान क्रैश ने सभी नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को झकझोर करके रख दिया है। लेकिन विपक्ष के साथ साथ एनडीए गठबंधन के घटक दलों को भी झकझोर दिया है और एक खौफ पैदा कर दिया है। संघी कहते हैं आरएसएस वालों को। आरएसएस के साथ और मोदी शाह के साथ जो रहेगा, हर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनके लिए हर कोई दुश्मन होता है। पहले की जो भाजपा थी वह ऐसी नहीं थी, संघ का भी उतना इंटरफेयर नहीं चल पाता था उसके अंदर। लेकिन अब तो संघ सरकार है, तो अब बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ तस्वीर भी देखने को मिलेगी अगर यह सरकार ऐसे ही कायम रही तो। और एक वक्त ऐसा आएगा कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी और एक छत्रप राज चलेगा। और अभी तो क्या तानाशाहियां हैं जो उसके बाद लागू होगी। और जो यह विषाद बिछाए जा रहे हैं, यूजीसी हो चाहे बाकी के जो कानून आ रहे हैं, इसीलिए आप विरोध करते रहो, आपको कोई सुनने वाला है नहीं और यह सरकार ऐसे ही करती जाएगी। और जहां इस सरकार के आड़े आएगा, जब तक संविधान नहीं बदल पाती है, तो न्यायपालिका से आदेश दिला करके कानून बनाएगी। पहले कोई भी सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट का, सरकार के लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं रखता था, मिलता नहीं था। लेकिन अब के सीजीआई जो है वह बैडमिंटन खेल रहे हैं कानून मंत्री के साथ। तो यही चीज तो कांग्रेस दिखाना चाहती थी कि लोकतंत्र ही नहीं है तो क्या होगा। तो सब एक नहीं हो रहे थे, लेकिन एक साथ सबने बैठक की और बैठक करके बहुत सारे निर्णय किए। इसके उपरांत जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भाषण देने लगी, हर साल के शुरू में
जब पार्लियामेंट शुरू होता है तो पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, राज्यों में राज्यपाल का अभिभाषण होता है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तो वहां के राज्यपालों ने पढ़ा ही नहीं, वह जो सरकार ने लिख के दिया था, कहा ना ये तो मोदी के खिलाफ है, हम नहीं पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति महोदया सरकार की पढ़ रही थी, तो विपक्ष ने हल्ला हंगामा कर दिया पार्लियामेंट में, उनके भाषण को नहीं चलने दिया, उसी में बोलती रही, कोई सुनाई नहीं दिया। लेकिन वह रिकॉर्ड में आ जाता है, जो लिखा हुआ है वह पढ़े ना पढ़े रिकॉर्ड में आ जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या राष्ट्रपति महोदया इस बात को नहीं समझती? मोदी सरकार जो विधेयक पास करके भेजती है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बगैर वह कानून नहीं बनता। तो सिग्नेचर करने के बाद क्या उन्हें नहीं पता कि यह इस देश के हित में नहीं है? आंख बंद करके साइन करने के लिए इंतजार में बैठी रहती है कि जल्दी आओ भैया साइन कर दो, उसके बाद खाना वाना खा करके सो जाऊं। इसी के लिए राष्ट्रपति बनाया गया है। तो देश यह सोचता है, लेकिन सरकार ने उसी के लिए बनाया है, मंत्री किसी को उसी के लिए बनाया, क्योंकि वह जीत के आए हुए लोग नहीं है, वह राज्यसभा के जरिए आए हुए लोग हैं। जीत के आने वालों की तो कोई कदर ही नहीं है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से हर एक दल, पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के पहले बैठक हुई, और इस वक्त भी बैठक होने जा रही है फिर, और यह लंबा सेशन चलने वाला है पार्लियामेंट का। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि मनरेगा का मुद्दा उठ रहा है, इंडिया गठबंधन उठा रहा है। इंडिया गठबंधन मुद्दा उठा रहा है यूजीसी का, इंडिया गठबंधन शंकराचार्य का मुद्दा उठा रहा है, इंडिया गठबंधन अजीत दादा का भी मुद्दा उठा रहा है। अब ऐसे में दो तीन चीजें हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी में टकराव चल रहा है, बढ़ने लगा है, सरकार दांव पर लगा है एनडीए का। इस पर भी गहन विचार विमर्श इंडिया गठबंधन ने किया। तो एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी का चुनाव हुआ, तो बीएमसी को लेकर के जो रजिस्ट्रेशन अपने पार्षदों का एकनाथ शिंदे ने कराए थे, उसे विड्रॉ कर दिया, कैंसिल करा दिया उसे। अब फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन यह सब कुछ तब किया है जब भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना एकनाथ शिंदे का मेयर बनाने से इनकार कर दिया। और अब इसी बीच अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया। यह दुखद घटना रही। अब उस पर 1000 सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह क्यों और किसने किया, या एक हादसा ही रह गया, यह जांच का विषय है। लेकिन जिन परिस्थितियों में और जिस तस्वीरों के साथ क्रैश हुआ है, जो उसमें से बातें निकल करके आ रही है, या जो ड्रोन का सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ, या आग की लपटें जो उठी, बाकी के सड़क पर किसी के कैमरे में वह आग की लपट से पता चला, वह सब कुछ सामान्य कहानी बयान नहीं कर रही है। एक सामान्य कहानी बयान नहीं हो रही है, उससे कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। लेकिन यह तो एक जांच का विषय है, और जांच करने वाला जो है वह निष्पक्ष नहीं है। और जब जांच करने वाला निष्पक्ष नहीं है और उस जांच वाले के ऊपर भरोसा नहीं है, तो फिर सवाल यह उठता है कि विश्वास करे तो किस पे करे। और यही चीजें अगर चलती रही तो आगे इस देश की राजनीति जाएगी किस दिशा में। लेकिन मोदी की तानाशाहियों पर लगाम लगाने का जो प्रयास अब इंडिया गठबंधन करने जा रहा है, यही कार्य शायद पहले किया होता तो आज यह हालात उत्पन्न न होते, यही राहुल गांधी का कहना है। अब कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को समर्थन दे दिया है, जो इंडिया गठबंधन से अलग हुई थी, उन्होंने समर्थन दे दिया, बिना किसी शर्त समर्थन दे दिया है कि आप बनाइए। लेकिन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को भी
अब जरूरत एकनाथ शिंदे की पड़ेगी, या अजीत पवार के निधन के बाद अजीत पवार की पार्टी टूट जाएगी। महाराष्ट्र के जानने वाले लोगों से चर्चा करने से यह पता चलता है कि भाजपा के लिए इतना आसान नहीं होगा अजीत पवार की पार्टी को तोड़ पाना, लेकिन उसमें अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन संकट में आई महाराष्ट्र की सरकार, संकट में आई महाराष्ट्र की सरकार गिरते गिरते एक बार तो बच गई है, लेकिन जिन सबूतों की बात की जा रही थी कि अजीत पवार के पास जो सबूत थे, वह सबूत कहीं ना कहीं शक के तरफ इशारा कर रहे हैं कि कौन है वह व्यक्ति। कि सरकार गिरने से किसे खासा नुकसान था, तो सीधा अडानी सेठ पर नजर जाती है। उन्होंने ही उद्धव ठाकरे की भी सरकार गिराई थी, और हर हाल में उन्हें फडणवीस की सरकार चाहिए, यानी कि भाजपा की सरकार चाहिए, और बीएमसी भी उन्हें ही चाहिए। लेकिन बीएमसी के अंदर अजीत पवार की एनसीपी के पार्षद नहीं थे, इसलिए बीएमसी में उनका कोई योगदान नहीं था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के अंदर योगदान था, जो बहुत मजबूत योगदान था। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को मिलाकर के 100 विधायकों का जो समीकरण था, और अजीत दा ने कहा था कि वह घर वापसी अपने चाचा के पास करेंगे, और कहा जा रहा है कि मार्च महीने में घर वापसी करने का चर्चा थी। अब होगा नहीं होगा या मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। अब इस वक्त का जो माहौल है वह कुछ कहा नहीं जा सकता, सब शोक में है। लेकिन एक बार बच तो गई है सरकार, और सरकार को बचाने के लिए किसी भी हद तक भाजपा जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ यूजीसी पर आंदोलन सरकार के हाथ से निकलता जा रहा है। मोदी सरकार दांव पर लगी हुई है, क्योंकि इसलिए भी यह बात की जा रही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी ने इन सब मुद्दों पर चर्चा की कि यूजीसी ने जो एक तूफान मचा रखा है देश में, लोग सड़कों पर आकर के खड़े हो गए, सवर हो या ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित, अति पिछड़ा, आदिवासी, हर कोई वर्ग आ गया है। इस पर सरकार को घेरा जा सकता है, और शंकराचार्य के मुद्दे पर। तो मैं इस यूजीसी पर चर्चा करूं इसके पहले शंकराचार्य को लेकर बताऊं कि वह प्रयागराज से काशी के लिए रवाना हो गए थे कल। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का उजागर तो होता ही है, चरित्र का पूरा उजागर होता है। लेकिन मैं लगातार शंकराचार्य के मुद्दे जब से उठे, लगातार आप दर्शकों को मैं बता रहा था कि मोदी साहब को एक बहुत बड़ा मौका योगी को हटाने का मिल गया है, जो खुद कर नहीं पा रहे थे, इस माहौल ने टूल दे दिया उसे। और योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे, आप दर्शक देख लेना, यूपी चुनाव के पहले हटा दिए जाएंगे वह। तो जो ठनी बात, उसे किसी ने भड़काने की कोशिश की, लेकिन शांत कराने की कोशिश किसी ने नहीं की। न केंद्र सरकार ने तो कुछ बोला ही नहीं, और योगी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उनकी शर्त क्या थी? सिर्फ माफी मांग लो, और कुछ तो नहीं कहा शंकराचार्य ने। लेकिन उन्हें अब खतरा हो गया था, संकट में पड़ जाते, इसके लिए वहां से उन्हें जाना पड़ा। बड़ी भारी मन से बिना स्नान किए हुए शंकराचार्य को जाना पड़ा। इस देश के लिए इससे बड़ा शर्मसार की बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन जैसा मैंने कहा कि गुजरात लॉबी को मौके की तलाश थी, वह मौका मिल गया आखिरकार। अमित शाह ने कल बयान दे ही दिया कई सौ लोगों के बीच में कि जो सनातन की रक्षा नहीं कर सकता वह सत्ता में रहने के लायक नहीं है। सीधा योगी आदित्यनाथ को अल्टीमेटम। तो यह आपस में भिड़े हुए हैं। लेकिन शंकराचार्य को जो कष्ट हुए या जो प्रताड़ित किया गया है, जो या उनसे जो सवाल दागे गए, उसको लेकर के अंधभक्तों की अंधभक्ति भी टूटी, और इस सरकार के चाल, चरित्र और चेहरे को
उन लोगों ने देख लिया तो इसके खिलाफ है। अब खिलाफ है तो वह कहीं ना कहीं जाएंगे, किसी न किसी वह रोष निकालेंगे, तो विपक्ष को उन्हें साधना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा। तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए संकट आन पड़ेगी। अब योगी आदित्यनाथ को हटाते हैं तो योगी आदित्यनाथ नुकसान पहुंचाएंगे यूपी में। इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यूपी के कई टुकड़े कर सकती है। जो 403 विधानसभा की सीटें हैं उसमें कई टुकड़े किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल अलग, बुंदेलखंड अलग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग, कई टुकड़े किए जा सकते हैं। इसको लेकर के मायावती ने भी सरकार से गुहार लगाई थी और एक रिपोर्ट दी थी, जिसको लेकर के यह सरकार चर्चा कर सकती है कि योगी आदित्यनाथ का जनाधार जो है वह पूर्वांचल में है, तो वह बाकी की जगह पर नुकसान ना पहुंचावे, इसके लिए उनको बांध दो सीमा में, जाओ उधर पड़े रहो। 18 लोकसभा की सीटें लेकर के पड़े रहो पूर्वांचल की, बाकी इधर तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा, बाकी इधर हम हिंदू मुस्लिम कर लेंगे। यानी योगी आदित्यनाथ के लिए फुल प्लान है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ उत्तर प्रदेश में उतरने जा रही है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा क्या होगा। अब दूसरी तरफ ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल में एकदम ताजा ताजी चुनाव है, आसाम में चुनाव है, आसाम में भाजपा और कांग्रेस सीधे आमने सामने है। पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस उतना नहीं, लेकिन ममता बनर्जी संकट में है। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से एक रणनीति बन रही है कैसे इसे घेरना है और इसे रोकना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर सफल नहीं हो पाती, जहां पर एनडीए की या भाजपा की सरकार है वहां सफल हो जाती है, क्योंकि प्रशासन हाथ में रखता है। तो कांग्रेस के लिए असम बहुत बड़ी चुनौती होगी, इतना आसान नहीं होगा भाजपा से छीन पाना, क्योंकि पूरा प्रशासन, चुनाव आयोग उसके बस में है। लेकिन पश्चिम बंगाल बचाया जा सकता है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी क्या कर सकती है। लेकिन ममता बनर्जी जो अकेले सब कुछ करना चाहती है, मलाई खाना चाहती है, यही पे पेच आकर के फंस जाता है कि जब सीट बंटवारे की बात आती है तो अकेले खड़ी हो जाती है कि हम किसी को नहीं देंगे। तो ऐसे में कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा। अब इस पर चर्चा हो रही है, क्या इसका रिजल्ट आएगा वह कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैं बताऊंगा अगले कार्यक्रम में। लेकिन बाकी अब नरेंद्र मोदी को लेकर के, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए अब इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं सक्रिय भूमिका में आता हुआ नजर आ रहा है सभी। और अखिलेश यादव अब भी ममता बनर्जी के राय मशवरे से चलते हुए नजर आ रहे हैं। किस पक्ष में, मोदी को बरकरार रखने में या मोदी सरकार को गिराने में, यह खुलासा आने वाले वक्त में हो जाएगा। लेकिन राय मशवरा ममता बनर्जी से ज्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अखिलेश यादव, चंद्रबाबू नायडू, बाकी के लोगों से मिल रहे हैं तो ममता बनर्जी से कर रहे हैं कि अब आप साथ में रहिए। यह अब बैठक जो हो रही है इस वक्त कांग्रेस की, बैठक से खत्म होने के बाद जो भी फैसले आएंगे इंडिया गठबंधन के, आप दर्शकों तक मैं पहुंचाऊंगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से मैं इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन मोदी सरकार के लिए अब आगे की राह इतनी आसान नहीं होगी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जेनजी सड़क पर आकर के खड़ा है, विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, और जो राहुल गांधी से दूरी बना रहे थे वही राहुल गांधी के नजदीक बैठक कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है इंडिया गठबंधन की बैठक में, इंडिया की सभी पार्टियां उस पर तैयार हैं।
और अब एक नई रणनीति पर इंडिया गठबंधन काम करता हुआ भी नजर आएगा। और मोदी सरकार के लिए यह पार्लियामेंट सेशन बड़ी मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि यह पार्लियामेंट सेशन बजट का सेशन है और यह लंबा चलेगा और सरकार कई सारे डील कर रही है जो इस देश के लिए बड़ी घातक है। वह कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के दबाव में कर रही है, इसीलिए अलग अलग कानून ला रही है कि आप कोई भी जुबान न खोल सको। तो यह सोचना समझना भी बहुत जरूरी है और इस पर गौर करना भी जरूरी है। आज यूजीसी का जो मुद्दा है वह एक सामान्य मुद्दा नहीं है। यह यूजीसी इस देश के लिए बड़ी घातक हो रही है, इसीलिए लोग सड़क पर आए और जिस साधु संत का यह पाखंड करते थे वही साधु संत अब सड़क पर आकर के इन्हीं के विरोध में खड़े हो गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें।